हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलेश सक्सेना, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, उपविषय है भूगोल। अध्याय हमारा छठा चल रहा था पृथ्वी के प्रमुख स्थल। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आपको पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल बताए थे, जो कि महाद्वीपों में महासागरों के विषय में बताया था और वायुमंडल के विषय में बताया था। ठीक है ना। तो आज जो हमारा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के विषय में है। तो स्थल रूप के विषय में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह क्या होती है, एक जगह नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। कई भाग कैसे होते हैं, ऊंचे उठे हुए होते हैं, तो कई भाग कैसे होते हैं, समतल होते हैं। ठीक है ना। तो कह सकते हैं जो कि दो ये हमारे स्थल रूप है, दो प्रक्रियाओं में विभाजित है। ठीक है, एक तो आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी बाह्य प्रक्रिया। अगर हम आंतरिक प्रक्रिया की बात करें बच्चों, तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों में क्या होता है, पृथ्वी की सतह क्या होती है, कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। और वही अगर हम बाह्य प्रक्रिया की बात करें तो क्या होता है, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है, जिसमें कि अपरदन और निक्षेपण आते हैं। तो अपरदन क्या होता है बच्चों, पृथ्वी की सतह के क्या होते हैं, टूटकर या घिस जाने को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और वही अपरदन की क्रिया के द्वारा जो सतह नीची हो जाती है और उसे निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से क्या होता है, निर्माण होता है। निक्षेपण की प्रक्रिया दोबारा प्रकार का काम करती है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। ठीक है। स्थल रूप जो होते हैं उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारे स्थल रूप का वर्गीकरण है, तो पर्वतों के विषय में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं। तो जो स्थल रूप की जो उनकी ऊंचाई है और ढाल के आधार पर है, तो ये कह सकते हैं पर्वत, पठार और हमारे मैदान, ये तीन हैं। ठीक है। तो पर्वतों के विषय में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा पर्वत। अगर बच्चों पर्वत होते क्या हैं, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है और यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। और कुछ कह सकते हैं जो हमारे पहाड़ हैं बादलों से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जितनी हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं उतनी ठंडी जलवायु होती है। और कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हम हिमानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। और पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित ही रहते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है। तो जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं, जैसे हिमालय, अल्पास और एंडीज, तो एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और पर्वत जो होते हैं तीन प्रकार के हम देख सकते हैं। वलित पर्वत, ठीक है, तीन प्रकार के हैं, वलित पर्वत, धनशोध पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। और अगर हम बात वलित पर्वत की करें, तो वलित पर्वत क्या है, हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत है। ठीक है। तो इस प्रकार के पर्वत जो देखे जाते हैं वो वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इनकी सतह क्या होती है, उबड़ खाबड़ होती है और शिखर कैसा होता है, शंक्वाकार, मतलब शंख के आकार का होता है। भारत के अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और अगर हम बात धनशोध पर्वत की करें, तो इसमें क्या है, जब बहुत बड़ा भाग क्या होता है, टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तो उसे धनशोध पर्वत का निर्माण होता है। और साथ ही साथ ये यूरोप की राइन घाटी और जो हमारा वैसेस पर्वत है, इस तरह पर्वत के उदाहरण धनशोध पर्वत के। ठीक है। अब आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के नाम से, जैसे कि बच्चों आप जान सकते हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। और अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है और जापान का जो म्यूजियम, इसी तरह के पर्वत के उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत के। माउंट अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है और जापान का जो है हमारा म्यूजियम, इसी तरह के पर्वत के उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत के। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर हम पर्वतों के लाभ की बात करें, तो पर्वत हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो देखिए पर्वतों के हमें लाभ भी काफी हैं, जो कि पर्वत क्या होते हैं, जल के संग्रहार होते हैं।
बहुत सी नदियां जो होती हैं, जो इनके स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों के जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए, पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। और नदी, घाटियां, वेदिकाएं, कृषि जो होती हैं उपयुक्त होती हैं इनके लिए। और पर्वतों की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग प्रकार की जो पर्वतों में हैं वनस्पतियां और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। पर्वतों में जो कह सकते हैं कि वन होते हैं, उनके माध्यम, उनके द्वारा हमें ईंधन है, चारा है और उनके उत्पादन से जैसे गोंद, रेजिन, इस तरह के इत्यादि चीजें प्राप्त होती रहती है। तो पर्वतों के काफी लाभ हैं बच्चों। और जो ये पर्वत हैं, तीनों प्रकार के, बलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, पर्वतों के विषय में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन स्थल रूपों में उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत के विषय में बताया, और पठार और मैदान, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और पर्वतों के विषय में इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद।